एक दो वाक़या मैं अपनी आंखों से देखे तो मैं तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट। सर देखें सर बातों की एक बात, अगर आप इंसान अच्छे नहीं है ना तो मैं आपको म्यूज़िक को भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जो मर्जी करते रहो, क्योंकि वो आखिर में म्यूज़िक भी फिर डाउन द ड्रेन ही जाएगा। क्या वीडियो थी उफ। हाँ लेकिन वो मुझे लगता है आजकल इसी चीज़ पे काम हो रहा है कि आई कैंडी प्रोडक्शन अच्छी, यही है। गले के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अच्छा गा लेता। बेसिकली आई वाज हियर इन कराची फॉर जिमी खान्स मैरिज सेरेमनी। अच्छा And it's very difficult for people who want to reach there on a merit system, and I think many of our people have accepted mediocrity as the new standard. पेरेंट को सुनने को मिले कि जी मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के बजाय एक आर्टिस्ट, पोएट, राइटर कुछ भी बन रहा है, सर पकड़ के बैठे। मैं वो हाय अल्लाह वाला आशिक नहीं हूँ कि बस बर्बाद हो गए, लुट गए। नहीं था भाई, कैसा इश्क था, चला भी गया, उसके जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, नो ब्रेकअप। मेरा आज का मेहमान ना सिर्फ सीखा हुआ गायक है बल्कि बहुत सारे प्रोमिनेंट सिंगर पाकिस्तान के, यू नेम इट, यू जस्ट नेम देम, और वो उनके उस्ताद रह चुके हैं और अभी भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। नॉट जस्ट दैट, वो लिखते भी हैं। सो ये बड़ी एक ब्लेसिंग है जो सब में नहीं होती। लेट्स वेलकम एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सारी बातें एक तरफ, मुझे ये बताएं ये इतने कंपोज कैसे हैं? कोई हाइपरनेस नहीं है, ये किसकी वजह से है? क्या ये बचपन से ऐसा है या ये गायकी की वजह से हुआ है? गायकी की वजह से अनडाउटेडली। लेट्स कम टू कोक स्टूडियो। यू हैव संग दिस लास्ट ईयर जब कोविड आया। बिल्कुल। तो कैसे ये मुमकिन कैसे हुआ? सो बेसिकली आई वाज हियर इन कराची फॉर जिमी खान्स मैरिज सेरेमनी। अच्छा। और वहाँ जो है वो ज़ारा मदनी साहिबा भी थी जो रोहेल सर के साथ काम करती हैं। ओके। प्रोडक्शन उनके साथ ही करती हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ भी उनको देती हैं। तो शी वाज देयर इन द क्राउड एंड वो सबको सुन रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। एंड फ्रॉम देयर ऑन शी यू नो फॉरवर्डेड दैट डेमो to Rohel sir and My we God. listened. And you know I was sitting at Bigfoot and I get a call on my number कि मैं रोहेल हयात बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर बात हो सकती है। एंड दिल में मैं कह रहा था आपसे तो हर वक्त बात हो सकती है। Oh my God. So we have a message for Rohel Hayat which is आपसे तो हर वक्त ही बात हो सकती है। यार फिर एंड मैं भी सोच रहा था, and I was you know so मैं डरा हुआ था उस वक्त इतना कि मैंने कहा इतने बड़ी शख्सियत हैं और कितने ये काम और कंपोज्ड और डाउन टू अर्थ हैं और इतने यू नो रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो देन आई वेंट इनटू द स्टूडियो एंड यू नो आई हैड अ वर्ड विद हिम। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आइए एंड यू नो रिकॉर्ड सम आइडियाज़ विद अस। सो यू नो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन होगा एंड देन you are free to go. So you know I went there and instead of an hour that recording session you know converted into you know 3 to 4 hours of sitting. पता भी नहीं लगा, उनके साथ टाइम इतना मैजिकल और अच्छा होता है कि we ended up recording a lot of things. My God. A lot of ideas. ये भी अच्छा, ये भी रिकॉर्ड कर दो, ये भी अच्छा, ये भी रिकॉर्ड कर दो। and this was being done in Lahore. No, in Karachi. अच्छा, in Karachi. Yeah. So one thing for if you want to say anything about Rohel Hayat, जी तो क्या कहेंगे? सबसे अच्छी बात ये कि आज कल के दौर में जहाँ एक दौड़ लगी हुई है और म्यूज़िक में से यू नो काम और यू नो सुकून और वो कंपोज्ड एलिमेंट गायब होता जा रहा है। उनके कंपोजिशंस में बहुत यू नो द वे ही कंपोजेस थिंग्स एंड मेक्स देम, उसमें एक बहुत सब्र है, एक सुकून की वाइब है। एकदम लोगों पे वो ग्रो नहीं करता, म्यूज़िक ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है। और जो भी चीज़ ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करती है उसकी खासियत ये होती है कि वो कभी एक्सपायर नहीं होती है। बिकॉज हर दफ़ा आप उसको एक एम्बियंट चीज़ को सुनते हैं, एक सोलफुल चीज़ को सुनते हैं तो माहौल के हिसाब से आप पे वो नई तरह से असर करती है। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स नेवर ग्रो ओल्ड। अब आप देखें इनके जो पुराने सीजन हैं उसमें से भी अभी तक ऐसे क्लासिक्स हैं जो लोग सुन रहे हैं और वो चल रहे हैं और अभी भी। तो ही हैज़ अ वेरी काम एंड कंपोज्ड वाइब एंड देन ही इज़ ब्रेव इनफ टू टेक सम स्टेप्स व्हिच यू नो अदर्स वोंट। And you know when it comes to production, when it comes to you know choosing artists, he makes sure that it's on merit. ये कितनी खूबसूरत बात है।
I have to ask you something. Sure. Somebody who has done very prominent shows of Pakistan, somebody who has everything what it takes to be. हमें अभी तक हमने आपको कोक स्टूडियो में देखा, हमने आपको जी। बिस्कॉनी में देखा. हाँ. आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है हमने इनको वहाँ पे भी देखा है. उस्तादों के भी शागिर्दी में अभी तक ये हैं और ये सिखा भी रहे हैं बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ को. OST में क्यों नहीं सुना मैंने अभी तक आपको? Why? I want to ask you this. Yeah, I think because there's a lobby system everywhere, and it's very difficult for people who want to reach there on a merit system. And I think many of our people have accepted mediocrity as the new standard. So I think these are one of the few reasons. But I want to ask more. अगर हम बात करें आजकल के EDM के बारे में बात करें, you're a classical singer, but आपने collaboration की है फेक शमन्स के साथ. क्या हम वो सुन सकते हैं? जरूर. हाँ प्लीज, हम थोड़ा सा इनके डिफरेंट वर्जन भी सुन के देखते हैं. लेट्स सी कि वो कैसा है. हाँ, लेकिन वो क्योंकि एक EDM ट्रैक पे है, सो वो वोकली तो गाऊंगा तो वो तो क्लासिकली लगेगा आपको. हाँ. बट ओके, हे लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल. क्लासिकल तो है, बट व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू वुड वांट टू एक्सपेरिमेंट अदर देन क्लासिकल? देखिए, रूट्स जो है वो तो आपकी सेम रहती है. आप कुछ भी गाएं, मॉडर्न गाएं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो तो क्लासिकली होती है. एवरीथिंग इज सारेगामापा. कहाँ बच के जाएंगे? तो सारे सुर तो वही हैं. तो आ जा कर के रूट वही है. देखें, क्लासिकल की सारी ऑफ शूट्स हैं. गज़ल की बात कर लें, दैट इज़ लाइट क्लासिकल. ठुमरी कर लें, दैट इज़ सेमी क्लासिकल. तो दो मेन जॉनर्स तो यहाँ पे हैं. ठीक है, उसके बाद सूफ़ी कवाली है. सूफ़ी में कभी कभार करना चाहूँगा. कवाली के लिए मेरा गला नहीं है क्योंकि मैं सॉफ्ट गाता हूँ. तो कवाली के लिए तो आई एम एडमिटिंग एयर ऑन बेस नहीं है कि वो नहीं, बेस नहीं. मैं कहता हूँ देखें, कवाली गाने वाले की जो ट्रेनिंग होती है वो ऊपर के स्केल्स की होती है. उसकी वजह से आवाज़ खुरदरा हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता. पर आई एम श्योर आप बात जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट सिंगर्स हैं जो कि कवाली नहीं थे, कर चुके हैं. वो उन्होंने भी कवालियाँ कर ली. देखिए, फिर मेरे लिए तो क्वेश्चन है कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. हाँ, तो जो आप काम करें वो क्वालिटी बेस्ड. वुड यू वांट टू रैप समटाइम्स? डू यू थिंक यू हैव दैट? बिकॉज़ ही इज समबडी कि जो जिनकी बेस बिल्कुल डिफरेंट है, आइडिया डिफरेंट है, बट वुड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एज अ रैपर एज वेल? देखिए, वो ये मैं जेमिनी हूँ ना, तो पता नहीं लगता. दो साइड्स होती हैं. हो सकता है किसी दिन मूड बन जाए, तो वेट फॉर द सरप्राइज. नहीं, तो अगर हम चाहें देखना कि एजाज को एक अलग एक्सपेरिमेंटल काम में, तो वो एजाज क्या सोचता है, वो क्या होना चाहिए? यू नो, ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है क्लासिकल के साथ. आई थिंक इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया किसी ने आज तक कि EDM भी कर रहे हैं. फिर क्या कहते हैं, एक बैंड ओरिएंटेशन में भी जिसमें आप मुगल फंक के साथ किया आपने. तो या सो दैट इज फंक कंबाइंड विद क्लासिकल. यस. सो ये देखें, दो तीन चीज़ें जो पाकिस्तान में जो इस तरह से इस नौयत से नहीं हुई थी. EDM कभी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ, फंक कभी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ. अब जो मेरी बिगफुट के साथ एक रिसेंटली गज़ल आ रही है, वो भी बहुत एक है तो गज़ल की कैटेगरी में, लेकिन इट्स वेरी एम्बिएंट एंड डिफरेंट. सो यू वेट फॉर इट. हाय, सो यानी बेसिकली क्लासिकल इज देयर, लेकिन उसकी जो कोलैबोरेशंस है दैट मेक्स इट डिफरेंट. जो हम सुनते आए हैं बचपन में, क्लासिकल उससे डिफरेंट है. पर क्लासिकल सिंगर के लिए पाकिस्तान में जगह है? बिल्कुल जगह है. देखें, ज़्यादातर क्लासिकल करने वालों का इशू ये होता है कि वो अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट. अब आप बड़े बड़े लोगों को देखें. नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जर्मन सिंगर के साथ कोलैबोरेशन किया. फ़तेह अली खान साहब जो हैं, जो फ्रॉम पटियाला घराना, ही कोलैबोरेटेड विद अ लॉट ऑफ जर्मन्स. उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब, ही गोज़ अबाउट प्लेइंग विद यू नो फॉरेन म्यूजिशियंस, और अंग्रेज़ों के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं. जैज़ भी बजाते हैं, ब्लूज भी बजाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है बात मद्देनज़र रखना कि अगर आप अपने आप को प्योरिस्ट समझ कर लिमिट कर देंगे तो आपके एवेन्यूज़ भी खट जाएंगे. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मैं कहता हूँ ऑलरेडी जो इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम म्यूजिक ओनली, तो वो एक जिहाद कर रहे हैं आप एक तरह से. तो मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइवलीहुड. ओके, अच्छा, ये जो बात की अपने जिहाद वाली, आपने सिर्फ म्यूजिशियंस को टारगेट किया इस वक्त कि जिहाद प्योरली म्यूजिक कर रहे हैं. पर अभी मैंने हम देखते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे. तो हमने देखा पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उमर शरीफ साहब, ही इज़ ऑफ कोर्स बैटलिंग फॉर हिज इलनेस एंड वी होप कि वो जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाए. फिर हम उनको हंसते हुए देखें. आई मीन, आपने और मैंने बचपन से उनको हंसते हुए देखा यार. बिल्कुल. बट द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज
his treatment and everything. ऐसा क्यों होता है कि हमारे होते हुए, यानी हम हैं अभी और बिल्कुल हम हशाश बशाश हैं, तो हमारी हुकूमत हमें क्यों नहीं उस तरह से ट्रीट कर पाती कि हम वी एंड अप आस्किंग देम फॉर एड? व्हाई? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी प्रोफेशन है, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे यू नो बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो भी हो, एवरीबडी इज़ इन द रेस एंड दे आर वेरी अलोन. मैं ये बात करता हूँ कि people need to start using words like colleagues and acquaintances. There are very few friends. बिल्कुल. You should be very careful who you call. You have no friends. You have no friends. Yeah. ठीक है, तो अगर आपकी बात समझें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट गाने वाले जब अपने प्राइम पे होते हैं और पैसे बना रहे होते हैं तो दे इन्वेस्ट समवेयर, क्योंकि वो एनर्जी सारी उम्र तो आपकी रहेगी नहीं. एक ऐसे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको पैसा आता रहे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक कोई ब्रांड हो. तभी आप देखें अब आजकल जो सिंगर्स हैं, they are either investing in the clothing business or either they become a brand, perfumes में इन्वेस्ट करते हैं या रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और मे बी प्रोडक्शन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग. तो लेकिन अगेन वही बात है ना कि आप वो चीज़ में इन्वेस्ट करें जो सस्टेनेबल है. एट द एंड ऑफ द डे ये सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, Not just musicians but actors. हाँ, yeah. इनसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. गलती इनसे ये कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं की अपने पैसे की, तो वो आहिस्ता 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 वो डिप्लीट होता गया. पैसे के बारे में यही है ना कि अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे खर्च हो जाएगा तो आप मुसीबत में आ जाएंगे. तो देखिए, स्टेट लेवल जो है वो तो एक ऊपर की हिरारकी आ जाती है. सबसे पहले हमें ग्राउंड लेवल से काम शुरू करना है. टेक्निकली जो सही तरीका है, इस्लामिक तरीका है किसी पॉलिटिशियन या बंदे को एज ए प्राइम मिनिस्टर चूज़ करने के, हम घर से शुरू करें. घर से शुरू करें. वो एक ट्रायंगल बनना चाहिए, फिर सोसाइटी से फिर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर शहर, उसके बाद फिर मुल्क. तो एक हायरार्की के थ्रू, एक पिरामिड के थ्रू आप ऊपर पहुंच रहे हैं, एक सिस्टम के थ्रू ऊपर पहुंच रहे हैं. तो अगर इस इश्यू को एड्रेस करना है तो ग्रास रूट्स लेवल पे जाकर के देखना होगा कि सबसे पहले हमारे अपने घरों में आर्ट्स की कितनी एक्सेप्टेंस है. Oh my God. लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, तो वो सवाल का जवाब आपको पता है. आई डोंट इवन वांट टू गो इन द डिटेल. तो किसी को अगर ये पेरेंट को सुनने को मिले कि जी मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर के बजाय एक आर्टिस्ट, पोएट, राइटर कुछ भी बन रहा है, सर पकड़ के बैठे, पिटाई होगी. वैरायटी ऑफ चीज़ों से, यहाँ बहुत वैरायटी है पिटाई करने वाले हालात की. तो आर्टिस्ट के लिए यहाँ से बहुत मुश्किल है. दूसरा ये कि जी अब एक नई वेव आ चुकी लोगों की जो कि ये कहते हैं जी म्यूज़िक बुरा है. तो वो बड़ा इजी होता है ना, यहाँ फेसबुक प्रोफाइल उनकी खोलें और उनके लाइक्स में जाके देखें तो उन्होंने आर्टिस्ट को लाइक किया होता है. ठीक है, जब म्यूजिक को बुरा भी कहना है लेकिन सुनना भी है. हिपोक्रेट्स हैं हम बहुत बस शदीद. तो सही कैसे होगा ये सब, कैसे? देखिए, और इसी चीज के ऊपर आई एम सो सॉरी, मैं मुझे इसी बात से, क्योंकि हम हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है जी, हाँ, आई जस्ट होप कि इस वीडियो के बाद हमारी शामत आए. बट आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग. देखिए, सेम ही फ्रेटर्निटी के हैं बिलाल सईद, राइट? सो बिलाल सईद ने एक वीडियो शूट की, ऑफ कोर्स बादशाह मौज पे की, उसके ऊपर भी बात हो रही है और उसी के ऊपर ही बात हो रही है. लेकिन उससे पहले उनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बहुत ही नामुनासिब सा उनका बिहेवियर था, जिसकी उनकी स्टेटमेंट भी आ गई थी जिसके ऊपर. बट हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे केस फाइल हो गया है, यू नो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं टूवर्ड्स वन थिंग. दूसरी चीज भी गलत थी, राइट? सो हाउ डू यू टेक, व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस? क्योंकि हिपोक्रेसी की बात भी हो रही ना जी. अब देखें, जब आप म्यूजिक की फील्ड में आते हैं और आपको शोहरत मिल रही होती है, आपका एक नाम बन रहा होता है, तो दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर यू शुड ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली. ओके, बड़े ध्यान से आपको कदम रखना पड़ता है. कदम सही रखा उन्होंने. हाँ, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपको अपने अल्फाज बहुत देख सुनकर इस्तेमाल करने हैं जी, क्योंकि वो कहाँ प्ले होंगे, यू डोंट नो. तो इफ यू नॉट केयरफुल अबाउट दैट, यू नॉट केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर, यू नॉट केयरफुल अबाउट हाउ यू एक्ट, you could end up causing a lot of problem in a country where there is little tolerance for arts. Yes. And if there is little tolerance for arts, then you need to be very very careful कि आप क्या कर रहे हैं. And if you're not careful about that, तो इनिशियली अब आप देखें ये केस दब गया था. अब ये केस दोबारा उठा है. Exactly. दोबारा अरेस्ट हुआ. तो जहाँ पे यू नो रिलीजियस इंटॉलरेंस शुरू हो जाए, वो चीज़ें दबती नहीं है, वो चीज़ें दोबारा रिसर्फेस करती हैं.
तो अब जब तक इसका सही से फैसला नहीं हो जाएगा अदालत में और वो नहीं लोगों को सुनने को मिलेगा जो वो सुनना चाह रहे हैं, तब तक दिस थिंग विल कीप रिसर्फेसिंग. और प्रॉब्लम ये, हम बड़े अनफॉरगिविंग लोग हैं. जब हम गलती करते हैं अपने आप को फौरन माफ करते हैं, लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो हम उसके लिए बिल्कुल अनफॉरगिविंग हो जाते हैं. मतलब ये तो आपने एक शदीद तकलीफ वाली बात कह दी. बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी इस बात से भी, बट हम इस बारे में चूंकि बात कर ही रहे हैं, देयर इज अनदर थिंग व्हिच हैज डिस्टर्ब्ड ऑल ऑफ अस. आई थिंक जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान बसते हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जिससे हम सब हिल गए हैं और आज तक समझ नहीं पाते कि ओके कैसे हुआ. कितनी महफूज है एक औरत यहाँ पे. How safe are you in this country? मैंने तो बिल्कुल अपनी तमाम जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वालदा के लिए जो है ना वो टेजर्स और पेपर स्प्रेस के ऑर्डर कर दिए हैं. ये अपने पास रखें, लेके चलें अपने साथ, बहुत ज़रूरी है. मान लेना चाहिए, मान लें, उतना ही यू नो अच्छा है कि मान लें. बिकॉज थिंग्स आर व्हाट दे आर. आपके वाक्य के बाद वाक़या हो रहा है. और मैं तंग आकर के मैंने नॉर्थ का ट्रिप किया. मैं पहाड़ों की तरफ निकल गया क्योंकि मुझसे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहा नहीं जा रहा था. मैं कहा मैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके आऊँगा. आई विल वॉक इट आउट. मैं अपना एग्रेशन जो है वो चल के निकालूंगा, पहाड़ों पे गा करके निकालूंगा. और फिर मैं एक हफ़्ता गुजार के फिर नॉर्थ और गिलगित और डिफरेंट जगहों से होके फिर मैं शहर में वापस आया. यू कांट इग्नोर द न्यूज़. आज आके वो चैनल कर जाती, व्हाट्सएप के थ्रू कोई भेज देता है, कुछ हो जाता है. क्या करें, सच्चाई तो सच्चाई, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते. What is that one thing which you regret? कुछ तो होता है ना जिंदगी में, क्यों किया और मैं क्यों कर रहा हूँ, या कुछ तो होगा ना, ऐसा है कुछ. एक्चुअली जब इस सफ़र का आगाज़ किया था कि जिसमें मैं यू नो क्लासिकल मैंने शुरू किया था, तब यू नो ये ऐसे ऐसे स्टेजेस आते थे कि अम्मा खाना रख के चली गई हैं, रोटी बिल्कुल ही ठंडी होके अकड़ गई है, फिर वो होश नहीं है. हल्का, हाँ, मतलब मैं तो उस तरह का मेरा लर्निंग का सिस्टम होता था कि ठीक है नहीं हो रहा, पंखा बंद कर दूंगा. सज़ा काटें बैठ के, क्यों नहीं हो रहा, सज़ा काट के अपने आप को सीधा करके दुरुस्त करके. और क्योंकि ये पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस्ताद की डांटें पड़ेंगी, मार पड़ेगी, तो करना है. तो एक जिम्मेदारी के तहत अपने आप को ट्रेन किया. फिर अम्मा देखती थी कि भाई इतना तुम हल्कान हो रहे हो और जान लगा रहे हो इस काम में, पता नहीं कुछ रखा है नहीं रखा. तो वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज कि मैंने वो लाइन नहीं छोड़ी. आई डिड नॉट लेट गो ऑफ क्लासिकल टिल द वेरी एंड. और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है. जब आप हर चीज़ को लॉजिक में वे नहीं करते ना, तो कुछ दुआएं होती हैं जो इन द फ्यूचर आपकी सुनी जाती हैं, क्योंकि आपने उस वक्त सवाल नहीं किए. तो मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त कुछ सवाल नहीं किए, तो अब कुछ जवाबात मिल रहे हैं, कुछ दुआएं कबूल हो रही हैं. म्यूज़िक से पहले यानी कि जब मैंने ये फैसला किया अच्छी खासी अपनी नौकरी छोड़ के, आई वाज अ टेलीकॉम इंजीनियर. ओह माय गॉड, दिस आई डिडंट नो. मैं 3G 4G के टावर्स इंस्टॉल करता था मुख्तलिफ शहरों में. अच्छा खासे पैसे भी बन रहे थे. पैसे भी अच्छे बन रहे थे. तो वो सब छोड़ छाड़ के आप देखें, मैंने कहा कि म्यूज़िक करना है. और म्यूज़िक करने का वो जो फैसला था वो थोड़ी देर के लिए मुझे रिग्रेट था, क्योंकि देखें एकदम तो कुछ नहीं होता. हाँ. और मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था उस वक्त, सब्जेक्ट ट्यूशन्स बाय द वे, क्योंकि बहुत टैक्सिंग होता था छोटे छोटे बच्चों को डील करना. ये कितनी पुरानी बात है. ये दिस इज इन अबाउट 2013-14 की बात. और तब म्यूजिक नहीं हो रहा था लेकिन अंदर ही ख्वाहिश थी. हाँ ख्वाहिश थी, लेकिन वो ट्यूशन्स पढ़ाने की वजह ये थी कि मैं पैसे बना सकूं ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं. इनिशियली इनपुट्स तो ज्यादा होते हैं ना हर चीज में, फिर आउटपुट निकलता है. हाँ, ओह माय गॉड. तो यू नो फिर मैंने ट्यूशन्स से शुरू किया और बच्चों को मैंने टीच करना शुरू किया. मुझे एहसास हुआ कि बहुत टैक्सिंग होता है. आपको यू नो आप दूसरे शहर जाते हैं, म्यूजिकल कमिटमेंट्स बीच रास्ते छोड़ के आपको आनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं. अब आप एक टीचर हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने उनको टीच करना है. तो फिर मैंने तब एक बोल्ड स्टेप लिया कि भाई मैं अगर महीने के 30 दिन यही काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे भी कम बन रहे हैं, तो वाई डोंट आई स्वैप दिस विद 4 म्यूज़िक ट्यूशन्स कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ाना है और महीने में 8 क्लासेस देनी है, तो आई वुड बी एबल टू अर्न मोर. तो इनिशियली वो सिलेबस डिवाइस करना वाज यू नो. और फिर मैं ये सोचा था कि दिल में ख्याल था पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, यू नो लोग ट्यूशन ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, जो भी फी आप तय करें वो लोगों के लिए ज़्यादा ही होगी. हमेशा ये बात याद रखें. If it comes to music, people always say कि रीजनेबल फी बताएं. भी क्यों रीजनेबल बताएं? क्या है वैसे, आई वांट टू आस्क वैसे सबसे क्या है रीजनेबल होनी क्या चाहिए वैसे. हाँ. बात है क्या होनी चाहिए. एक बंदा जो इतना नहीं कमाता वैसे, लेकिन वो सीखना चाहता है एजाज से म्यूजिक, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट क्योंकि एजाज आई नो मतलब ऑल ऑफ अस वी आर मेकिंग मनी, जैसे भी हम कर रहे हैं मेहनत अपनी फील्ड्स में. लेकिन अगर कोई आपको शायद हमारा आज शो देखे आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी,
और शायद वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. हाँ. तो would you compensate him somehow? अब उसमें दो चीज़ें होती हैं. हाँ. जो कॉन्टैक्ट कर रहा है एंड इफ़ ही इज़ रियली पैशनेट एंड टैलेंटेड और शी इज़ रियली पैशनेट एंड टैलेंटेड, so I can make exceptions for that. Okay. The problem is people have a goal in mind which would limit them. Okay. यानी कि उनकी दुनिया सिर्फ जो है ना वो कॉर्पोरेट शोज तक ख़त्म हो गई है आके. तो मेरा सवाल ये होता है कि तो यहीं तक आपकी उड़ान है तो फिर ना करें. Okay. अगर तो आपकी उड़ान ऊपर तक है, आपने जाना है कि कई दुनियाएं और भी हैं जो फतह करनी है, तो फिर करें इसको. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट. हर बंदा कहता है जल्दी से रास्ता बन जाए, बस जल्दी से चीज़ें आ जाएं. जल्दी से कुछ नहीं होता दुनिया में. तो अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई इसमें किसी में पेशेंस है इतना टाइम इन्वेस्ट करने का और वक्त इन्वेस्ट करने का, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक मसला है, आप माने या ना माने, जो चीज़ मुफ्त में मिल रही होती है ना उसकी कदर नहीं होती है. ओके. मुझे ना मेरे एक बेसिकली हमारे बैंड के सितार प्लेयर हैं, उनके एक टीचर हैं उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब, सितार बजाते हैं, जर्मनी में होते हैं. उन्होंने बड़ा अच्छा वाक़या. व्हाट इज दैट बैंड? मुगले फंक. मुगले फंक. सो यू परमानेंट विद मुगले फंक? ऑलमोस्ट आई फीचर फॉर देम, बट अक्सर मैं उनकी परफॉर्मेंसेस में साथ ही होता हूँ. तो उनके ना राके जमील के टीचर हैं उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब, जर्मनी में होते हैं, वो भी सितार बजाते हैं. तो उन्होंने मुझे बहुत एक खूबसूरत वाक़या बताया कि एक संग तराश जो कि एक पहाड़ तोड़ते हैं, उसमें से पत्थर, नायाब पत्थर एक्सट्रैक्ट करते हैं. उनको एक दिन ना याकूत मिला. याकूत एक बड़ा खूबसूरत और महंगा पत्थर है. और उसको पता नहीं था उसकी कीमत का, तो उसने याकूत को अपने गधे के गले में टांग दिया. अब एक सुनार और एक ज्वेलर वहाँ से गुजरा, वो याकूत की कीमत को जानता था. उसने जाके उनसे कहा कि ये याकूत मुझे दे दो. तो उसने कहा नहीं, मेरे ये गधे के गले पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ने कहा चलो मैं आपको 50 देता हूँ, 500 देता हूँ. बात 5000 पे आ गई. ने कहा 5000 तो मेरी महीने की भी कमाई, नहीं, आप ले जाएं. वो जब लेके गए और सोनार ने अपनी जेब से याकूत निकाला और हाथ खोला तो याकूत के 2 टुकड़े हुए हुए थे, और उसमें से एक आवाज़ आई कि तुम्हें तो मेरी कदर का पता था, फिर भी तुमने मुझे सस्ते में ख़रीदा. तो जाओ, ना मैं उसके हाथ आया ना मैं तुम्हारे हाथ आया. तो इल्म भी ऐसा ही है. अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे और आप उसको ऐसी जगह पर उसको देने की कोशिश करेंगे जहाँ उसकी कदर नहीं है, तो ना वो आपका होगा ना वो उसका होगा. हम बात करते हैं आजकल की. हम क्विकली इसको रैप अप करेंगे. हम आपसे गाना भी सुनेंगे. बट व्हाट इज योर, इफ वी आस्क यू वन वर्ड फॉर आई एम अ बिग, व्हाट वुड इट बी? आई हैवंट हर्ड मच ऑफ हर, बट वेरी टैलेंटेड. एक अच्छी आवाज़ है हमारी फीमेल गायकों में जो पाकिस्तान में है. नॉर्मली फीमेल्स की बहुत कम फीमेल्स को मैं जानता हूँ जिनकी आवाज़ें अच्छी, तो शी इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ देम. ये आपने क्या बात की कि हैवंट हर्ड मच ऑफ हर? कम सुना है. केड़ी गल कर दी है. बस हम क्लासिकल करने वाले अपनी दुनिया में गुम होते हैं. उस्ताद की असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेशर होता है, फिर पढ़ाना होता है, क्लासेस होती हैं, तो वक्त खबर बन सकती है इसके ऊपर कि आपने यू हैवंट हर्ड मच. मैंने बहुत से लोगों को ज़्यादा नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट. हाँ. What is your take on अली सेठी? क्या बात है. हाँ. मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, जगह जगह सपोर्ट किया, यहाँ तक कि कोक स्टूडियो में मेरा पोर्टफोलियो भेजना, ही वाज वन ऑफ. Wow, this I never knew. लम्स में वर्कशॉप की, फरीदा जी के साथ बैठे थे, वहाँ भी मेरे बारे में जहाँ जाते हैं और बड़े बड़े ओपनली. अच्छा, मज़े की बात है कि अपने गानों में भी उन्होंने मुझे एंगेज किया है. हाँ, तो जैसे कि रंग उनका रीसेंट गाना है, तो उसमें पीछे सुरमंडल जो वो प्लक हुआ और बजा है वो मैंने बजाया है. Oh my God, तो ऐसे लोग हैं जो कदर करते हैं और आपके साथ काम भी करते हैं. And अली सेठी is one of them. Undoubtedly. Oh my God. मतलब आप देखें कि ऐसा टाइम है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बड़ा आर्टिस्ट जो है वो किसी और के बारे में बात करेगा और बोलेगा. दिस इज वेयर दिस इज द फाइन लाइन. हार्ड वर्क आपको यहाँ तक पहुँचाता है, ये जहाँ सिफारिश आपको नहीं पहुँचा सकती है. ये हार्ड वर्क और मेरिट का फायदा है. So he always make sure कि कहीं पे कुछ ऐसा है जहाँ आप जरूर जा जिक्र सकते करते हैं. हाँ. तो he always recommend you. बिल्कुल. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल हर कोई एक तो अकेला है और उसने कहना है कि मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं है. कोई अगर मुझे हेल्प भी कर रहा है तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है. कोई मुझे अगर सिखा भी रहा है तो मैं बताऊंगा नहीं. जबकि ईमानदारी की बात करें तो सबको अपने काम के स्टैंडर्ड का पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मानना नहीं है. तो कौन से 5 ऐसे फनकार हैं पाकिस्तान के जिनके नाम आप ले सकते हैं और जिनको मसला भी नहीं होगा, जिनको आप सिखा रहे हैं? ये भी तो बात है. मीशा जी इज वन ऑफ देम. वाओ. शी इज नेम्ड मी, वो जगह जगह जिक्र करती हैं. ओके. बाकी have not named, so I will not also name them. There are a lot of people on the roster. Oh my God. अगर वो देखें, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ. क्यों नहीं नाम लेते? ये तो अच्छी बात होती है. मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ. देखें, वो आर्टिस्ट जो नाम लेता है
वो बड़ा हो जाता है और बरकत काम में तभी लगती है जब आप नाम लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है दूसरे को, कि जब वो आपको दिल से मानना चाहे तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि जी अल्लाह ने आपको कुछ टैलेंट दिया है, कुछ आपको काम दिया है, तो आप वो काम बांटें। खास तौर पे जब आपकी एक टिपिकल नेचर नहीं है जिससे लोग तंग आके भाग जाएं, मतलब तंग करना, किसी को ना सिखाना और तकाजे करना, डिमांड्स करना कि भाई फलाना ले आओ, ढिमकाना ले आओ, कार्ड लोड करा दो, सब्जी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत से लोग करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। हाँ। तो when you just you're very professional and you don't have this typical traits, so people आप educated भी हैं, आप अच्छा बोल भी सकते हैं, you can treat a diversity of people, you can लम्स में भी मैं टीच करता हूँ, तो वहाँ पे और बहुत तरह से लोग आते हैं, एज ग्रुप के लोग डिफरेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, ग्रेजुएट्स आते हैं, कॉलेज लेवल के लोग आते हैं, 72 साल के भी मेरे स्टूडेंट थे इन द बैच। तो ये डाइवर्सिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है जब आप पढ़े लिखे हों और आपको अपनी बात कन्वे करनी आती है, देन पीपल फील कंफर्टेबल, तो वो आते हैं और इसलिए फिर सीखते भी हैं। तो मैं उनको वो मार्जिन देता हूँ कि जी कोई बात नहीं, मेरा काम है सिखाना, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अब जब आपको लगेगा कि आप माने तो फिर आप नाम ले लें, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कभी पीछा नहीं किया उसका कि नाम लेना। सो चूंकि हम बात कर रहे थे कि मीशा के ऑफ कोर्स आप वोकल टीचर रह चुके हैं, वन वर्ड फॉर मीशा। एक वर्ड तो कहना मुश्किल होगा, मैं एक जुमला कहूँगा प्लीज। जुमला ये कि इस वक्त में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सच के लिए और किसी अच्छे आर्टिस्ट के लिए स्टैंड लेंगे। शी इज़ वन ऑफ देम, शी इज़ ऑलवेज बिन देयर एंड बिन अ वेरी पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स फॉर मी एज वेल। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि टीचर तो चलें आप हैं किसी के, लेकिन ये बात मैं ऑन एयर जरूर कहूँगा, उनका एक्सपीरियंस जो है काम करने का वो मुझसे ज़्यादा है, उन्होंने इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम गुजारा है, और जब जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो आप उससे भी सीखते हैं। तो टीचर जो है वो तभी मैं उसको टीचर कहता हूँ, अच्छा जब वो इस ट्रैफिक को टू वे रखे, स्टूडेंट भी टीचर को सिखा रहे हैं और टीचर भी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो वो बहुत खूबसूरत एक रिलेशन हो जाता है। तो मेरे साथ उनका एक ऐसा एक रिलेशन है। इतने खूबसूरत अल्फाज, आई थिंक एक्सपीरियंस है जो मीशा के साथ इनका रहा। बट वन वर्ड फॉर अली जफर। उनके कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बस यही उनसे कहूँगा कि उन्होंने वो सीख भी रहे, सीखते रहे, मेहनत करते रहे और अपने फन को बेहतर करते रहे। और भी I want to ask you something, and I always make sure to ask this. We an artist, I think हम बड़े over sensitive होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी एक रेस है कि हम अकेले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें तोड़ती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ लोग। कभी हुआ ऐसा कि जिंदगी में कि किसी एक वाक़ये ने तोड़ दिया हो एजाज को, तोड़ मरोड़ के, और एजाज को बड़ा वक्त लगा अपने आप को दोबारा से खड़ा करने में? शुक्र है अल्लाह का कि किसी वाक़ये की वजह से कभी बड़ा वक्त नहीं लगा। हाँ? मुश्किल से 1-2 दिन। और मैं अगर यार 1 मिनट कितनी अच्छी बात है, ओनली 2 days। हाँ 1-2 दिन मुश्किल से। ओह वाओ। रोता हूँ और फिर ढीठ हो जाता हूँ। Being blessed then। हाँ शुक्र है अल्लाह का। और देखें मेरी बैक पे असातिज़ा हैं, मैं अगर उनके सामने रो देता हूँ या अपनी कोई बात है तो बड़ों से अच्छी चीज़ ही आपको मिलती है सुनने को, वो आपको और ताकतवर बना देती है। तो मान लेना सिचुएशन को कि ऐसा है, वो बहुत एक आपके लिए एक बहादुर अमल भी होता है और आपके दिल को भी सुकून मिल जाता है। लेकिन जब आप डिनाइल में होते हैं ना तो तकलीफ होती रहती है, तो जितनी जल्दी आप तस्लीम कर लें और सच्चाई कर लें। हाँ, और कहते हैं ना कि फनकार जो होता है उसको मोहब्बत बाबर होती है, तो कितनी दफ़ा हुई है? कितनी दफ़ा? 1-2 दफ़े। अब 1-2 को मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लें, क्योंकि पूरी बात नहीं वाकई ना मेरे पास टाइम ही नहीं था चीज़ का। मैंने वाकई म्यूजिक को बहुत वक्त दिया। आपको इश्क, इसका मतलब है अगर है तो काम से उसके बाद सेकेंडरी है जो भी हो। बिल्कुल सेकेंडरी, ऑन एयर बोल रहा हूँ। सो इस वक्त आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड और नॉट। आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट मैरिड। बट व्हाट इज दैट वन थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ हमने अपने सेलिब्रिटीज कपल को भी रिसेंटली देखा है, सदफ कमल को और शेरोज को। उनके एक स्टेटमेंट ने, जो भी उनकी नीयत थी साफ व्हाटएवर, बट वो लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल ही औरत हमारी मजलूम हो गई है, ये तो गलत बात है। मतलब अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि वाकई शायद हमारे साथ वो नहीं हो रहा, लेकिन मासिस में जो औरतें हैं शायद दे सफरिंग, शायद क्या, या वी आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। बट सो व्हाट डू यू थिंक व्हेनेवर यू गेट मैरिड, हाउ वुड यू वांट योर वाइफ वुड बी टेकिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यानी आप चाहेंगे कि आप आराम से बैठे, आपको हर चीज़, खाना वाना सब कुछ, मतलब हर चीज ऑन द डॉट मिले, या इट हैज टू बी कंपेनियनशिप वेयर बोथ ऑफ यू वुड बी सपोर्टिंग ईच अदर? यू नो, मैंने कभी भी पुश नहीं किया, इवन घर पे भी मेरी अम्मा को पता है कि नहीं है तो ठीक है, शी इज टायर्ड, शी इज अ वर्किंग वुमन, मैं कहता हूं ठीक है फूड पांडा करा लेता हूं। मैं कभी नहीं कहा कि नहीं मुझे आप ही के हाथ तक खाना है वो।
चीज़ें प्यार से, मोहब्बत से और खुलूस से होती रहें तो वो बहुत अच्छी इक्वेशन होती है. जहाँ आप फोर्स करें कि नहीं मुझे ये चाहिए, और अगर आप फोर्स कर रहे हैं और आप एक परफेक्ट मॉडल चाहते हैं, फिर आप भी परफेक्ट मॉडल बने ना. दोनों तरफ से होता है. अगर आप एक परफेक्ट वाइफ चाहते हैं, परफेक्ट हस्बैंड भी बन के दिखाएं. ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी बस उन्हीं की जिम्मेदारी है और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. खाना नहीं बनाते आप, फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं? थोड़ी सी चीज़ आती, दाल चावल बना लूंगा. हाँ. मतलब बेसिक चीज़ें कि बस ठीक है. रोटी भी एशिया के नक्शे बना लिए कुछ. सो बेसिकली मैं ऐसा हूँ कि भाई कंपेनियनशिप होगी, वो अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर मुझे खुद भी नहीं आता तो बाहर से मंगवा लेंगे यार, कोई ऐसी बात बिल्कुल. हाँ, कोई मसला नहीं है. मतलब नहीं पका सकती रोटी तो इट्स नॉट अ बिग डील. तो ये शादी हाँ क्या किसी गायक के साथ ही होगी या कोई आम लड़की? अब देखेंगे तो सक्सेस गारंटेड नहीं होता ना. एट द एंड ऑफ द डे तो गैम्बल ही है ना. कोई पता नहीं होता रिश्ते का कि अगर आर्टिस्ट होगा तो सक्सेसफुल होगा, नॉन आर्टिस्ट है तो नॉर्मली कोशिश ही हो कि आर्टिस्ट ही हो. बिकॉज उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 9 to 5 जॉब के बाद घर आ जाएगा इंसान. बिल्कुल. लेकिन हमारी फील्ड में तो कुछ भी पता नहीं होता. हम तो ऑर्गेनाइजर के रहमो करम पे होते हैं कि जब वो छोड़े तो फिर हम घर पे आए. तो ये जिसमें एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो चाहे आर्टिस्ट हो या ना हो, ये पहले से चीजें डिस्कस होंगी कि दिस इज माय लाइफस्टाइल. ये मेरे लिए दोस्तों का वक्त है, ये आपका वक्त है. ओह माय गॉड, सीरियसली? हैव यू एवर फॉलन इन लव विद एनी सिंगर दो? किसी गाय को हुआ है? एक सितार प्लेयर है, नाम नहीं लूंगा. अरे नाम ना ले, हाँ बेशक. पर यानी हो चुका है ये. हाँ हाँ, तो वन साइडेड है. यहाँ से था या वहाँ से था? यहाँ से था. तो सिर्फ 2 दिन का दर्द बर्दाश्त किया आपने? हैं? 2 दिन का दर्द? नहीं, वो मेरे काम पे असर नहीं हुआ, उसका शुक्र है अल्लाह का. हाँ? मैं वो हायल्ला वाला आशिक नहीं हूँ कि बस बर्बाद हो गए, लुट गए. नहीं था भाई, कैसा इश्क था. शराब भी किया, उसके जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा. नो ब्रेकअप, मतलब कोई पेन तो होता ही है इंसान को. मैं बताया ना, मैं हायल्ला वाला नहीं हूँ. ये नहीं है मतलब. ओके ठीक है. सो प्रेफरेंस है कि कोई आर्टिस्ट हो जो समझ पाए जी. तो वो तमाम फैंस जो देख रहे हैं, अगर हाँ, सो आई डोंट नो. ओह माय गॉड. हे, सो हम ब्रेकअप्स के बारे में बात कर रहे थे. हमने रिसेंटली एक ऐसा बैंड जिसको मैं सुनती हुई आई हूँ, जिसको आपने सुना है, कभी सोचा भी नहीं था हमने. कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली होता ही ऐसा कि हम सोचते नहीं है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं. कुदरत जो करना चाहे वो कर सकती है तुम्हारे साथ. स्ट्रिंग्स को हमने टूटते हुए देखा. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन और एहसास एज एन आर्टिस्ट? या इसने भी आपके कहा कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, आप मुझे जूते पड़वाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं. बताए मुझे, आई वांट टू नो. नहीं, स्ट्रिंग्स का वाकई बहुत दुख हुआ क्योंकि स्ट्रिंग्स को बचपन से सुनते आ रहे. 33 इयर्स उस बैंड ने म्यूजिक दिया है आपको. तो ऑफ कोर्स उसके जाने का दुख तो होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है सेंसिबल बैंड्स होते हैं जो अपने प्राइम पर एग्जिट कर जाएं. उसको आखिर वक्त तक पुश ना करें, जहाँ गला आपका साथ ना दे, आपका हाथ आपके इंस्ट्रूमेंट पर आपका साथ ना दे. क्या दुनिया भर में ऐसा होता है? कुछ केसेस में होता है जहाँ लोगों को लगता है कि जी वो एक राइट एज तक नहीं कर पाएंगे और देन दे चूज देयर डिफरेंट पाथ्स. कुछ जो है वो आखिर तक साथ निभाते हैं, लेकिन द थिंग इज इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना कि आपने एक ऐसे टाइम पर छोड़ा है जहाँ आप समझते हैं कि आपका म्यूजिक प्राइम हाँ. तो उस पे छोड़ देना बहुत अच्छा होता है, ना कि स्टैंडर्ड नीचे आ जाए. माय गॉड. तो इनका बिल्कुल एक डिफरेंट स्टांस है, विच इज डिफरेंट बिकॉज हम सब लोग इमोशनली काफी इस चीज को लेके हर्ट हुए थे कि यार ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है. हाँ, लेकिन देखें अगर वो बात ना रहे गले में, अगर आप गा रहे हैं then you're not untouched. It's beautiful to be separated at a peak. अच्छे खूबसूरत तरीके से चीज़ों को एंड अप कर दो. अच्छी तरह से. हाँ, रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए. देखें क्योंकि वो कहते हैं कि when you're leaving this world तो आपकी आंखों के आगे एक आखिरी फिल्म चलती है. So आपका जो ब्रेकअप हुआ था वो भी खूबसूरत तरीके से रैप अप हुआ था? नहीं, ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं ना. ब्रेकअप तो तब होता है जब दोनों तरफ से होता है. ओके, ये तो एक तरफा मोहब्बत थी. हाँ. ये क्या किया आपने? अच्छा, अभी तक है इसका मतलब, वो अभी तक है. फिर थोड़ी अभी तक इजहार नहीं कर पा रहे हैं. सो वी होप कि जो भी सितार प्लेयर हैं, अब गूगल है कौन है एनीवेज, बट जो भी है, मोहब्बत हो चुकी है भाई को आपसे. देख लें बाप की क्या होता है. अच्छा खैर, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से टू योर फैंस आउट देयर, प्लीज कह दीजिए दिल की बात. दिल की फैंस जो मेरे हैं ना, वो तो बहुत ही, मैं कहता हूँ जो कुछ हैं वो बहुत ही प्यार करने वाले हैं, जो और मैसेजेस भी आते हैं और बहुत कि आप मिलें और थोड़ा टाइम गुजारें और चक्कर लगाएं और हमारे शहर. नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत एक मुश्किल टाइम चल रहा है ना. तो जब मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनका मुझे पता होता है, तो आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड स्पेस. आई जस्ट कांट फॉलो अ मैसेज कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ. पता लगे आधा बंदा वापस आया. ओह माय गॉड. देखें जी, कंसीडरिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, सीरियसली डरा दिए हमें. डर गए हम.
अब हम सुनने जा रहे हैं दोस्तों रंजिश सही एंड देन विल पैक अप आवर शो. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू स्पेशल कैच विद सारा बलोच एंड गिव अस योर फीडबैक ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आपके फीडबैक से हम हैं. रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही. किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम. तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही रंजिशी सही रंजिशी सही. बहुत शुक्रिया.